ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का ज्ञान झनकार चैनल में स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ने नवरात्रों में देवियों की आरती की है, पूजा करी है और अलग अलग प्रकार से नवरात्रे मनाए हैं। तो चलिए ज्ञान झनकार चैनल पर हम नवरात्रे मनाते हैं और कुछ प्रस्तुतियां देखते हैं। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे देवियों की स्तुति से बीके सोनी बहन द्वारा। ओम शांति। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिथि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ओम शांति। अरे वाह, ये देवियों की स्तुति सुन के तो मजा ही आ गया। चलिए अब देवियों की आराधना की तरफ चलते हैं। चौक पुराओ द्वार
बुलाते हैं हम, अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम, अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, 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 किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, इस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। किसी भी पर्व को मनाने से पहले उसका महत्व जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब देवियों का महत्व एवं शुभकामनाएं लेते हैं बीके पूनम दीदी द्वारा। ओम शांति। पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन पर्व प्रतिवर्ष सभी भगत जन बहुत ही धूमधाम से श्रद्धा भावना से सत्संग कीर्तन करते हुए और पूजा पाठ करते हुए व्रत उपवास रखते हुए जागरण करते हुए प्रतिवर्ष करते हैं। देवियों का इन दिनों में सभी भगत जन आह्वान करते हैं। देवियों को शक्ति भी कहा गया है और माँ भी कहा गया है। तो देवियों का आह्वान माँ के रूप में, शक्तियों के रूप में वर्तमान समय इन दिनों के अंदर सारे संसार की मनुष्य आत्माएं बड़ी श्रद्धा भावना से, प्यार से देवियों की महिमा गुणगान करते हुए कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं जब देवियों के चित्र, तो उनके पैरों के नीचे हम असुरों को देखते हैं। कथाओं में हम सुनते हैं कि देवियों ने असुरों का संहार किया, राक्षसों को समाप्त किया। तो एक और तो सुनने में ये सब अच्छा भी लगता है, लेकिन दूसरी ओर से ये विचार भी चलता है कि एक और तो हम देवियों को अहिंसक कहते, 16 कला संपन्न कहते हैं, और लेकिन दूसरी ओर हम हिंसा का रूप दिखा देते हैं, देवियों को असुरों का वध करते हुए दिखा देते हैं। तो इस बार नवरात्रे मनाते हुए हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके अंदर जो आध्यात्मिक भाव छिपा हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जब हम देवियों का आह्वान कर रहे हैं तो उस आह्वान करने से वास्तव में दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती है और जो आसुरी अवगुण हैं वो समाप्त होते हैं। उसी का ही प्रतीक देवियों को असुरों का संहार करते हुए दिखाया है। वर्तमान समय कोरोना काल के अंदर अगर हम देखें,
चारों ओर के वातावरण के अंदर कितना ना अधिक नकारात्मक तनाव का, समस्याओं का वातावरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे वातावरण के अंदर हम सबको ही वास्तव में दैवी शक्तियों की आवश्यकता है और दिव्यता का, देवियों का आह्वान करते हुए हम करते क्या हैं? पूरे 9 दिन सभी भगत जन व्रत उपवास रखेंगे और जागरण करेंगे। साथ साथ जो है देवियों की प्रतिमा की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, महिमा का गुणगान करेंगे। अब देखा जाए तो देवियों का जागरण हम रात्रि के समय करते, महिमा रात्रि के समय करते हैं। हम दिन के समय भी तो करके उनसे वही दिव्यता को प्राप्त कर सकते, दैवी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि में ही इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है? और गहराई में जाएं तो आज वर्तमान समय चारों ओर अज्ञानता का अंधकार, रात्रि फैली हुई है, जिसमें मनुष्य आत्माएं ठोकर खाते हुए दुखों की ईश्वर को पुकार रही हैं, देवियों से शक्तियों की प्रार्थना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी से धन की, दुर्गा से अपनी सुरक्षा की और माँ सरस्वती से विद्या की। चारों ओर देखें, कोई काली माँ की पूजा कर रहा है, तो कोई गायत्री देवी की पूजा कर रहा है, कोई शैलपुत्री की कर रहा है, कोई माँ लक्ष्मी की कर रहा है, कोई जगदम्बा की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है। तो सभी देवियों की सब पूजा करते हुए उनसे जो दिव्य शक्तियों की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए रात्रि को जागरण कर रहे हैं। तो वास्तव में जब इस संसार के अंदर अज्ञानता की रात्रि फैल चुकी होती है, दुख कष्ट में मनुष्य का जीवन चल रहा होता है, ऐसे समय पर ही शक्तियों के दाता परम पिता परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को शक्ति दे दे करके शक्ति बना देते हैं। शिव अपनी शक्तियां दे दे करके शक्ति बना देता, शिव शक्ति बना देता। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा को परमात्मा से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए हम देखते हैं देवियों का जहाँ एक ओर श्रृंगार दिखाया जाता है, जहाँ एक ओर उनकी सवारी शेर पर दिखाई जाती है, माँ पार्वती की तो दोनों ओर गाय की दिखाते हैं, अन्य देवियों की भी, माँ सरस्वती की हंस पर। तो इन सब के पीछे बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। तो ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो इस समय परमात्मा के द्वारा हमको मिलती हैं, जब हम उनका मनन चिंतन करते हैं, तभी आसुरीपना अर्थात मनोविकारों के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी, जिनमें आज हम सभी जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, उनसे हम मुक्त होते हैं और परमात्मा की दैवी शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। उसमें भी विशेष रूप से हम देवियों को अष्टभुजाधारी कहते हैं। तो अब किसी साधारण व्यक्ति की तो 8 भुजाएं हो ही नहीं सकती हैं, और मनुष्य की 8 भुजाएं नहीं हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा परमात्मा से योग लगाकर अष्ट शक्तियों की वर्तमान में प्राप्ति करके अपने सूक्ष्म कमियों कमजोरियों पर भी विजयी होती है। और वो अष्ट शक्तियां ही वास्तव में 8 भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं। प्रतिदिन हम जिस भी देवी का पूजन गायन करते आए, उसके दिन के अनुसार पहला नवरात्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा नवरात्रा मनाते आए हैं। तो हर देवी जो है एक ना एक शक्ति का प्रतीक है, और परमात्मा से जो ये अष्ट शक्तियां मिलती हैं वो अष्टभुजा का भी प्रतीक और
देवियों से ही 9 दिन के अंदर ये शक्तियाँ हम प्राप्त करके, परमात्मा से भी प्राप्त करके अपने मनोबल को बढ़ा लेते हैं। और वो शक्तियाँ हैं जैसे सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं। तो इन दिनों के अंदर हम व्रत उपवास रखते हुए इन शक्तियों पर भी मनन चिंतन करते रहें। एक एक शक्ति परमात्मा से योग के अभ्यास के द्वारा लेते रहें। और नवरात्रे जब तक पूरे हों, 9 दिन के अंदर हम प्रभु पिता से इन शक्तियों को वर्तमान में लेकर, वर्तमान समय जो चैलेंज का समय चल रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का समय संसार के अंदर चल रहा है, उसको हम अपने पुरुषार्थ से अनुकूल बना लें। प्रभु की ब्लेसिंग से, सभी की दुआओं से हम अपने जीवन को सुखद बनाएं। यही सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाना है। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब बहनें, आप सब भाई बहनों के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि वर्तमान जीवन आपका खुशियों से भरपूर हो, मंगलमय हो, धन धान्य से भरपूर हो, आप हर प्रकार से सुरक्षित रहें और परमात्मा शिव की कृपा के पात्र बने रहें। सबकी दुआएं आपको मिलती रहे और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए। सफलता के कदम आप बढ़ाते हुए अपनी मंजिल के निकट पहुंच जाएं। ऐसी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आज के इस सुंदर दिवस पर आप सबको दे रही हूं। ओम शांति। चलिए अब हम माँ दुर्गा की महिमा का नृत्य देखते हैं भूमिका शर्मा द्वारा। Jai
चलिए हमारी आखिरी प्रस्तुति इस प्रोग्राम की है माँ के दर्शन की अभिलाषा गीत, जो बीके पवन कुमार भाई जी द्वारा गाया जाएगा।
द्वार भवन के खोल के। जय जय श्री रावाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। जय जय श्री रावाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। नहीं चाहिए धन और दौलत ना हाथी ना घोड़े, दर्शन की अभिलाषा मन में अर्ज करे झंडोरे। नहीं चाहिए धन और दौलत ना हाथी ना घोड़े, दर्शन की अभिलाषा मन में अर्ज करे झंडोरे। मार्ग में हो लाखों संकट, मार्ग में हो लाखों संकट, भक्त कभी ना डोलते। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। जय जय श्री रावाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। जय जय श्री रावाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। तुम जगदम्बे जगदात्री हो, सबके कारवार की। उनके सच्चे बच्चों को तो मैया दुलार की। तुम जगदम्बे जगदात्री हो, सबके कारवार की। उनके सच्चे बच्चों को तो मैया दुलार की। हमारे निष्काम भाव से, हमारे निष्काम भाव से देख तू हमें बोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। जय जय श्री